नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे सलीब, जो कि कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। ठीक उसी पल भयंकर गर्जना करता आकाश दहाड़ पड़ा। ओह, शायद वो पल आ गए हैं बाबा। मेरी नसों में बहता लहू जोर मार रहा है। जैसे कोई आग भड़क उठती है, वैसी चिंगारियां उड़ रही है उसमें। ऐसा लग रहा है जैसे आंखों के पास कोई भट्टी सी जल गई हो। हम देखिए देखिए बाबा, शरीर ठीक वैसे ही थर्राने लगा है जैसे धरती पर भूकंप आने पर मेज पर रखी कप प्लेटें थर्राने लगती है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये बंधन मुझे बांधे नहीं रख सकेंगे। हम हिम्मत से काम लो भेड़िया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। देखो, वही हाल कोबी का भी हो रहा है भेड़िया। बुरी तरह से तड़प रहा है वो भी। शायद बल प्रयोग करके बंधन मुक्त होना चाहता है। हम, खोलो, खोल दो मुझे। मुझे 24 घंटे तक बांधे नहीं रख सकोगे तुम। खोलो, खोलो, वरना तोड़ दूंगा सारे बंधन, आग लगा दूंगा सारे जंगल में। कोबी कोबी की हथेली में ठुकी कीले जैसे हार मान गई। क्लिक। और ये देखते ही देखते फूजो बाबा कोबी पर झपट पड़ा। ठक। इसे और ज्यादा कीलों से ठोकना पड़ेगा। और कीले लेकर आओ जेन, जल्दी। गर। हुआ। फूजो पागल की तरह कहीं और कीले उसे ठोकता चला गया। जैसे ज्वालामुखी फट गया हो, ऐसे ही फटा जा रहा था कोबी। शब्दों का लावा उगल रहा था। ठोक। सिर से पांव तक कीले को ठोक दे बुढ़े ठुड्डे। पर जिस पल मैं आजाद हो गया, सबसे पहले तेरी बोटी बोटी काट कर फेंक दूंगा। लगा, जितना जोर लगा सकता है लगा कोबी। तुझे 24 घंटे तक तो किसी भी सूरत में आजाद नहीं होने देगा ये बुढ़ा ठुड्डा। भेड़िया चिल्लाया। ज, ज, जेन, मेरी टांग। जबरदस्त थरथराहट से एक कील बाहर निकलने वाली है। जल्दी करो जेन, उसे वापस ठोक दो। नहीं, मैं अपने हाथों से नहीं भेड़िया, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कभी नहीं। फफ। दूसरी कील भी ढीली पड़ चुकी है जेन। बाबा का ध्यान कोबी पर है। ये काम तुम्हें ही करना होगा। उठाओ हथौड़ा जेन, उठाओ हथौड़ा। मैं कहता हूं उठाओ हथौड़ा। और ठक। ओ गॉड, हेल्प, हेल्प। ठक। आसमान की उस चिंगार ने पूरे जंगल को थरथरा दिया था। बागूचा, बागूचा। आकाश का ऐसा क्रोध कभी नहीं देखा। जानवरों में भी जबरदस्त बेचैनी करवटें लेने लगी, जैसे जंगल में आग लग गई हो। क्विक। सर। सियार मुंह उठाकर रुंदन कर उठे। चमगादड़े चित्कारे करने लगी। वो बड़बड़ा उठी जेन। शायद इसी खौफनाक अनिष्ट की चेतावनियां मुझे मनहूसियत के उन चिन्हों के साथ मिल रही थी। मेरे जिस्म की थरथराहट और भीषण होती चली जा रही है। जेन, कमजोर मत बनो, कुछ और कीलों से ठोक दो मुझे भी। जंगल में आ रहे इस हैरत अंगेज खौफनाक परिवर्तन का कारण जानने को बेचैन कई कबीले के लोग फूजो के आश्रम की तरफ दौड़ पड़े। फूजो ही बता सकता है मौसम के इस रुख के बारे में। देवता मदद, देवता मदद। किसी अनिष्ट की आशंकाओं ने जैसे उनके चेहरों से लहू ही निचोड़ दिया था। फिर वहां जो कुछ देखा, उसे देखकर तो सबके होश ही उड़ गए। हे देवता, फूजो बाबा, ये क्या कर रहे हो? जेन भी उनका साथ दे रही है। हमारे भेड़िया देवता और कोबी को कीलों से क्यों ठोक रहे हैं ये? जबरदस्त गुस्से एवं आक्रोश से भड़क उठे उनके चेहरे। अपनी आंखों के सामने वो ऐसा अनर्थ भला कैसे हो जाने देते? कैसे देख लेते जंगल के उस जल्लाद की वो हालत, जो जिंदा था तो सिर्फ उन्हीं की हिफाजत के लिए। ठहरो, रुक जाओ फूजो बाबा, पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? जिन्हें अपने हाथों से पाला उन्हें ही ठोक डाला।
जवाब दो। क्यों? इन्हें मत रोको। इस वक्त कोई जवाब मत मांगो गुर्राटे, और जो हो रहा है वो होने दो। तड़पता हुआ भेड़िया कंठ फाड़कर दहाड़ पड़ा। कोई भी फूजो बाबा और जैन के काम में रुकावट ना डाले। सब चले जाओ, सब चले जाओ। सब भौचक्के से खड़े रह गए। अपने भेड़िया देवता का आदेश भला वो कैसे टाल पाते। लेकिन कुछ दुर्दांत लोग ऐसे भी थे जिन्हें ना तो भेड़िया से मतलब था और ना उसके किसी आदेशों से। शिकार, शिकार। नाकोबी और भेड़िया के चेहरों पर उभरी उन सुर्ख नसों से जो खून में भरी हिंसा के कारण फूल पिचक रही थी। हम हम दोनों के दांत उस वक्त अपने ही होठों को काट काट कर लहूलुहान करने लगे थे। नाखून अपने ही हथेलियों में धंसकर खून से तरबतर कर रहे थे हथेलियों को। और ये वही हिंसा थी जो अगर वो आजाद रह जाते तो शायद जंगल को तबाह एवं बर्बाद कर देती। घुमंतु नरभक्षियों को जंगल में आने वाले किसी तूफान की फिक्र नहीं थी। उन्हें शिकार से मतलब था जो उस वक्त वहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। उन्हें उस बदले से मतलब था जो कोबी और भेड़िया से उन्हें अपनी हार का लेना था। और उस वक्त उनकी संख्या और चेहरों पर मंडराती रक्तिम चमक बता रही थी कि वे जो कुछ करने आए हैं उसमें 100% सफल होकर ही लौटेंगे। शिकार, 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 शिकार। घुमंतु नरभक्षी घुमंतु आ गए हैं। जो नरभक्षी सूरतें उस वक्त फौजों को वहां दिखाई पड़ी थी, उन्हें देखकर पहले तो वो सकते में खड़ा रह गया, लेकिन फिर आकाश में कड़कती बिजली से भी तेज चीख उठा। जंगल को बचाना है तो इनसे हिम्मत मत हारो, इनका मुकाबला करो, क्योंकि तुम इनसे भाग कर भी नहीं बच सकते। फौजो बाबा ठीक कह रहे हैं, खत्म कर दो इन्हें। भक्काक। फौजो एम जैन की बात जंगलियों को जल्द ही समझ में आ गई थी। खच, मारो, मारो। लेकिन विशाल टिड्डी दल जैसा ही भरपूर हमला था घुमंतुओं का। इस बार जो फसल वो टिड्डी दल चट चट जाने वाले थे वो जीते जागते इंसानों की फसल थी। खच, आई, आ। प्रचंड दृढ़ता चेहरे पर लिए चीख उठा फूजो। किसी भी कीमत पर ये कोबी या भेड़िया के निकट ना पहुंचने पाए, चाहे अपनी जान देनी पड़े। इन्हें रोको, इन्हें रोको। फुर्ती के मामले में बूढ़े के शरीर में जैसे उस वक्त 440 वोल्ट का करंट दौड़ गया था। जैन ने भी इसे अपने जीवन मरण का प्रश्न बना लिया था। अपने जीते जी इन्हें मनमानी नहीं करने दूंगे जालिमों। भक्काक। आह। इंसानियत और हैवानियत के उस भीषण टकराव में जो हिंसा थी। खच, आह। वो भेड़िया और कोबी के जिस्म में खोलती हिंसा के आगे शायद बौनी ही थी। उनके जबड़े उस वक्त खौफनाक हिंसा की झाग उड़ा रहे थे। घर। फौजों के लिए ये दोहरी मार थी, क्योंकि अगर वो घुमंतियों को रोके ना रखता तो वह किसी भी सूरत में उन सहित भेड़िया और कोबी को जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे। मगर ये काम मुश्किल था, घुमंतियों की संख्या के आगे बहुत मुश्किल। बाबा, उफ। बाबा की हालत पर चीख पड़ी वो। इस बार और भी जोरों से चीख पड़ी जैन। जैन, आ, खच, मेरी बच्ची, उफ। हे भगवान, ये तेरा कैसा इंसाफ है। राह दिखा भगवान, राह दिखा। जंगल के कुशल लड़ाके थे सब के सब, मगर घुमंतुओं की फुर्ती एवं संख्या के आगे उनके हौसले मौत की बाहों में दम तोड़ रहे थे। इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं, मुकाबला करता है, क्योंकि पीठ दिखाकर भागे तो पीठ तीरों एवं भालों से बिंध जाएंगे। वार छाती पर खाना है। बाबा ने जैन को देखा। बुरी तरह बदहवास थी वो, लेकिन चेहरे पर जबरदस्त दृढ़ता लिए। क्या करना चाहती हो जैन? समझ में आ गया है बाबा, समझ में आ गया है मौत के इन परकालों को रोकने का तरीका। क्या करना चाहती है ये बेवकूफ? उफ। जैसे जैन की मनसा समझ गया था फूजो, ठीक वैसे ही वो जैन पर झपटा, जैसे बाज किसी चिड़िया पर झपटता है।
नहीं, तू जो करना चाहती है वो पागलपन है। इस पूरे जंगल को तबाह करना चाहती है तू। जेन जेन ने ऐसे झटका मारा जैसे जिस्म पर सांप आ लिपटा हो। घुमंतुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। खून के ये प्यासे वैसे भी जंगल से जिंदगी छीन लेंगे, मार डालेंगे भेड़िया और कोबी को। हम सबको बिना जिंदगी के वो जंगल शमशान बन जाएगा। तो फिर मैं क्यों ना ये रिस्क ले लूं। मैं आजाद कर रही हूँ बाबा, आजाद कर रही हूँ जंगल के इन जल्लादों को। भेड़िया के मुंह से विचित्र हुंकारें गूंज रही थी, क्योंकि इन दोनों के जुनून, इनकी हिंसा का मुकाबला घुमंतुओं की ऐसी 10 फौज मिलकर भी नहीं कर पाएगी। किसी खूंखार पागल के समान दिख रहा था कोबी का चेहरा। जेन, बादलों की तरह गरज उठा फूजो। भागो, ये जगह खाली कर दो। आ भागो, मैं ठीक हूं। दुर्दम की शाखाएं जलकर राख होते होते ही भेड़िया और कोबी के जिस्म में उठते ज्वार भाटा ने उन कीलों के परकच्चे उड़ा दिए। शैतानों की तरह ही कूद पड़े खड़े हुए शैतानों की तरह ही कूद खड़े हुए दोनों जल्लाद। हर खड़ाक। शैतान घुमंतुओं का पूरा ध्यान अपने उन दोनों शत्रुओं की तरफ हो गया। गरम शिकार शिकार। चलाओ, और तेज चलाओ, और भाले फेंको मुझ पर। जगाओ, मेरे अंदर की हिंसा को और जगाओ। खचाक खचाक। कोबी का जिस्म तो भालों एवं तीरों से भर गया। मैंने कहा था ना कि मैं छूट गया तो जंगल को शमशान बना दूंगा। खच खच। कोबी ने प्रचंड हुंकार भरी और धड़ाक हिया। भेड़िया ने तरबूजों की तरह फोड़ डाले उनकी खोपड़ियां। थड़ आह, तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। कोबी सलीब को सुदर्शन चक्र की तरह घुमाता हुआ घुमंतुओं की भीड़ में घुस गया। आह, मैं नहीं आजाद हुआ, तुम सबकी मौत आजाद हो गई है। तड़। कोबी का यह सुदर्शन चक्र कई घुमंतुओं की खोपड़ियों को तोड़कर उन्हें प्राण विहीन करता चला गया। भेड़िया का जुनून जुनूनी हत्यारों पर बरस पड़ा। हर नुकीले सहतीर पर एक लाश टांग दूंगा। दोनों जल्लादों के सामने घुमंतुओं के प्रत्येक शस्त्र मिट्टी के खिलौने साबित हो गए थे। धड़। जय भेड़िया देवता। प्रकट हो गई गद्दा। उस प्रलयंकारी गद्दा के आगे तो पहाड़ भी टूट टूट कर बिखरने लगते थे। घुमंतुओं की हड्डियों की क्या बिसात थी। आ उस जबरदस्त संघर्ष के उस आखिरी दौर के साथ ही इधर पूरब का आकाश रंगों की छटा बिखेरने लगा। लाश के टुकड़े के बीच खड़े अब एक दूसरे की तरफ मुड़ रहे थे भेड़िया और कोबी। लगे हाथों तेरा भी काम तमाम कर दूं। कोशिश कर कोशिश। लेकिन तभी कोबी, अरे बाप रे, ये आवाज तो जेन की है। कोबी कोबी, लड़ाई नहीं, गद्दा फेंक दो। क्या विचार है कोबी? मेरे ख्याल में तुम्हारा मेरा फैसला फिर कभी ही ठीक रहेगा। तो फिर ठीक है, जेन के सामने मिलाओ हाथ। आह मुझे सलीब पर बांधते वक्त बहुत हंस रहा था। बहुत गिरा हुआ जानवर है तू। बाबा, सूर्य की प्रथम किरणों के साथ छट गया प्रलय का कोहरा, जो शायद इन घुमंतुओं की तबाही का संदेश लेकर आया था। मुझे तुम पर नाज है जेन, तुमने सही वक्त पर सही फैसला किया। जबकि नरभक्षी घुमंतुओं की लाशों के सफाई के लिए अब कोबी के आदेश पर दौड़े चले आ रहे थे भेड़िए। उफ उफ। थोड़ी देर से ही, पर हैवानियत का हस्र हमेशा यही होता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।